जय हिंद साथियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पढ़ाई कैसे चल रही सभी लोगों की? अच्छे चल रही होगी ना? आज हम किसके ऊपर पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे हम लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये पता है, इस पे लिख लेते हैं ना तो फिर बाद में अच्छे से रीजन नहीं होता, छपा छपा सा रह जाता है। आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लोधी वंश। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सैयद वंश। तो आप बताएंगे हमें लास्ट शासक कौन थे? प्लीज बता देना, कमेंट कर देना। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस मैं इतना बोलूँगा, रिवीजन करते रहा करो, ठीक है? रिवीजन करने से अच्छे से टाइट से दिमाग में बैठ जाती है अगर पीछे का रिवीजन करेंगे। अगर पता याद कर लेते हैं, याद करने के बाद अगर एक बार तो कोई चीज़ याद नहीं होता, एक बार तो किसी अगर बंदे का नाम याद करेंगे तो वो भी एक बार में याद नहीं होगा। जब जब बार-बार लेते रहते हैं तो उसके बाद वो भी हमारे माइंड में अच्छे से टाइट बंध के बैठ जाता है कि हाँ, अनिल, शिवम, है कि नहीं? तो ऐसे हम तो इतना पढ़ते हैं, मतलब इतना सारा, तो एक बार में तो ये तो याद होने वाला है नहीं, उसका रिवीजन करते रहा करो, बेस्ट है, ठीक है ना? जब ये टाइटली अपने माइंड में फिक्स हो जाएगा, उसके बाद तो हमें एक बार नाम तो लो उसका, हम 1 मिनट में बता देंगे हम, है कि नहीं? ठीक है, तो आज पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में, जो भी मेन पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, तो आज वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये 1451 से लेके 1451 से लेके 1526 तक। फिर बाद में बाबर आते हैं और फिर बाबर इन्हें सबको समाप्त करके फिर किसके मुगल जो, वो तो फिर बाद की बात है, फिर मुगल की स्थापना करते हैं, ठीक है ना? अब देखो, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। और आप ये मेरी एक बात बताना, मेरी आवाज़ सही तो आ रही है ना? आवाज़ मेरी मतलब पहले से बेटर आ रही होगी, क्योंकि मैंने अभी सब सेट कर दिया है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1451 से लेके 1489 तक, मतलब 1489 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है? और इन्होंने सहगाजी की उपाधि धारण की, उसके बाद सिंहासन में बैठे, दिल्ली के सिंहासन में बैठे। कौन सी उपाधि की इन्होंने की थी? याद रखना, सहगाजी। सहगाजी की सहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन में बैठे, ठीक है? उसके बाद इन्होंने, ये क्या थी? उपाधि। उसके बाद इन्होंने बहलोल सिक्कों का प्रचलन भी करवाया था। याद रखना कि इन्होंने करवाया था, बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्कों का इन्होंने प्रचलन भी करवाया था, ठीक है? उसके बाद इनके जो सरदार थे, सरदार को मकसद ए अली, मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। मकसद ए अली कहकर ही पुकारते थे अपने सरदारों को। और जब तक इनके सरदार खड़े हैं तब तक ये भी खड़े रहते थे उनके साथ, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट शासक कौन आए इनके बाद? लोधी वंश में कौन आए थे? निजाम खान। कौन इनके पुत्र थे? निजाम खां। कब? 1489 में, सॉरी, इनके 1489 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद फिर कौन आया था? 1489 में निजाम खां आए थे, ठीक है? 1489 में ये निजाम खां आए। इन्होंने ये दिल्ली के सिंहासन पर किस, इन्होंने एक उपाधि ली थी। उपाधि नाम याद रखना, उपाधि कौन सी ली थी? सिकंदर, सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ रहे थे, ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने आगरा की स्थापना की थी, ठीक है ना? आगरा की स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है? इन्होंने आगरा की स्थापना की और इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। बताओ, इतनी बात आई समझ में? 2-3 पॉइंट है। और जो सिकंदर लोधी थे ना, इन्होंने जो, क्या कहते हैं, जो मुसलमान लोग होते हैं वो ताजिया निकालते हैं, ताजिया, तो इन्होंने उस पे रोक लगा दी थी, ताजिया पे। इन्होंने ताजिया पे रोक लगा दी थी, ठीक है? मना कर दिया था। उसके बाद जो, एक बात है ना, जितने भी शासक रहे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, उनमें से ये पहले शासक थे
क्या नाम, ठीक है, ये पहले शासक थे सिकंदर शाह। ठीक है, तो ये पहले शासक थे जो कि हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेते थे, खासकर होली में। ठीक है, तो याद रखना दिल्ली के जितने भी शासक हुए, ठीक है, उनमें से ये सिकंदर सिकंदर लोधी पहले शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिए, हिंदुओं के त्योहारों में इन्होंने भाग लिए थे, खास करके होली। ठीक है ना, होली में। उसके बाद ये भी याद रखना, जो दिल्ली की मोठ मस्जिद है, ठीक है, दिल्ली की मोठ मस्जिद, दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इनके वजीर ने। दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इनके वजीर ने। क्या नाम था? मियाँ भोइया। ठीक है ना, मियाँ भोइया थे इनके वजीर का नाम। क्या था? मियाँ भोइया। इन्होंने उसका निर्माण करवाया था, दिल्ली की मोठ मस्जिद। कब? 1505 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शासक इनके बाद कौन आए थे? इनके पुत्र थे, क्या नाम था? इब्राहिम। इब्राहिम के बारे में तो आपको पता ही होगा, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इनके नेक्स्ट शासक थे। इनकी मृत्यु हुई थी, एक पॉइंट भूल गया मैं अभी। इनकी मृत्यु गले में कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, इनकी मृत्यु गले की कुछ प्रॉब्लम की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? इब्राहिम, सॉरी, सिकंदर लोधी की। ठीक है, इनके गले में कुछ दिक्कत थी, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। 21 नवंबर 1517 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, इनकी मृत्यु हो गई थी 21 नवंबर 1517 में। इसी दिन इनके पुत्र इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम इब्राहिम शाह की इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा पर, अब आगरा के सिंहासन पर ये बैठे थे। ठीक है ना, 1517 में। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में तो भाई पता ही होगा सभी लोगों को कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किनसे हुआ था भाई? इब्राहिम लोदी से और बाबर के बीच में। ठीक है, अकबर नहीं, बाबर के बीच में। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। 1526 में, मैंने अभी 1520 बोला क्या? पता नहीं। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बाबर के ऊपर, ठीक है, तो इसमें फिर से मैं जिक्र करूंगा तो इनके बारे में। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इसमें बाबर इनकी मृत्यु कर देता है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पता है 1526 के बाद फिर खानवा का युद्ध होगा। फिर आगे बताऊंगा मैं चंदेरी का। उसके बाद अब घाघरा का युद्ध, तो वो तो बाकी बात की बात है। बाबर ने 1526 में इनकी मृत्यु हो गई थी और बाबर को बुलाया गया था, इनविटेशन कार्ड दिया था, इनविटेशन दिया था कि भाई साहब आइए यहाँ पे शासन, मतलब इन्हें इब्राहिम लोदी से लड़ाया कीजिए। ठीक है, तो कौन थे, किसने भाई से बुलाया था? तो जो पंजाब के शासक थे, ये पॉइंट याद रखना, बाबर को बुलाया गया था, इनविटेशन दिया था कि भाई साहब आइए यहाँ पे लड़ाई कीजिए। ठीक है, तो कौन थे? पंजाब के शासक थे, पंजाब शासक थे, और नाम क्या था उनका? पंजाब के शासक, अ, हम्म, पंजाब के शासक थे, मतलब ये थोड़ा सा नाम वैसे भूल गया मैं। क्या नाम? दौलत खां, दौलत खां लोधी। ठीक है ना, ये पंजाब शासक थे, इन्होंने इनविटेशन दिया था दौलत खां लोधी ने। और इनके चाचा थे, इब्राहिम लोधी के चाचा थे, क्या नाम था? आलम खां, आलम खां। ठीक है, इन्होंने इनविटेशन दिया था कि आइए
यहाँ पे आक्रमण किए थे इब्राहिम लोदी के पास। और आलम खां ये थे ना, ये इब्राहिम लोदी के, आलम खां ये इब्राहिम लोदी के चाचा थे, ठीक है। ये चाहते थे कि खुद मतलब राजा मतलब यहाँ पे इस गद्दी को संभाले। तो इस वजह से उस जलते थे, ठीक है। इस वजह से उन्हें आक्रमण पे बुलाने पे मजबूर किया था, ठीक है। जब जब बाबर आ गया तो फिर सबको फिर निपटा दिया। फिर वो फिर मुगल की नींव रखते हैं, ठीक है। तो वो तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट आए, जो आपको पता है राणा संगा, ठीक है। तो मतलब अगर बाबर आता, ठीक है, तो उन्हें जो राणा संगा थे उन्होंने उन्होंने सोचा कि जैसे बाबर को अगर आने देते हैं तो यहाँ पे आके इन्हें इब्राहिम लोदी हरा देगा, ठीक है। उसके बाद वो माल पानी जितना भी लूटने के बाद जितना जो धन लेके जाएगा वो चला जाएगा, फिर वहां पे हम शासन करेंगे। तो वो ये चाहते थे, ठीक है। ये भी चाहते थे कि आलम खां कि हम लड़ाई करेंगे, मतलब सॉरी इब्राहिम लोदी लड़ाई करेगा बाबर से, तो वो निपटा के नहीं चला जाएगा। लेकिन फिर बाद में शासक ये बनना चाहते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर बाबर खुद वहाँ पे उन्हें अच्छा लगता तो भाई सब आ जाते हैं, फिर वहाँ पे शासन करते हैं, ठीक है। फिर बाबर के बाद फिर हुमायूं, अकबर, फिर बहुत चलता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से डिस्कशन उसके बारे में पढ़ेंगे। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है। जो कुछ पॉइंट है उन्हें अच्छे से याद रखना, जिससे कि एग्जाम में अगर आए तो हम भाई क्वेश्चन छोटा होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर और डीपली पढ़ना है तो बता देना मुझे, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मुगल के बारे में, ठीक है। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। छोटी सी वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो है, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।